डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्राचार्य, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, क्लास फर्स्ट ईयर, सेक्शन है सब्जेक्ट इतिहास। विषय चल रहा है आपका मौर्य साम्राज्य और उसमें मैं टॉपिक ले रही हूँ अशोक और बौद्ध धर्म। ये है आपका पार्ट 11। इसकी अगर पृष्ठभूमि में झांकना चाहूँ तो इससे पहले वाले अध्याय में हमने अशोक के साम्राज्य विस्तार की परिकल्पना को पढ़ा था और उसमें कलिंग युद्ध में जो अति रेग के साथ रक्तपात हुआ था, उससे बाद में अशोक कुछ विचलित हुआ और अशोक बौद्ध धर्म की प्रति झुक गया। तो कैसे वो बौद्ध धर्म की तरफ झुका और अशोक का जो आगे धम्म के बारे में हम पढ़ेंगे, वो बौद्ध धर्मी था या केवल अशोक ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इन सब के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। आज के अध्याय में अशोक का बौद्ध धर्म को अपनाने से संबंधित मैं चर्चा करूंगी। तो पहला पॉइंट हुआ आपका पृष्ठभूमि और दूसरे बिंदु पर आती हूँ कि अशोक के अभिलेखों में स्पष्टतः मुखर अंतर साक्ष्यों तथा विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों के उल्लेख को दृष्टिगत रखते हुए निसंदेह ये माना जा सकता है कि अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि अभिलेखों में जिस धर्म का उसने प्रचार किया है और जो धर्म उसने जनता के सम्मुख रखा वह सार्वभौम धर्म या धर्मों का सार या नैतिक संहिता जैसा दिखाई देता है। तो इज इट क्लियर कि वो उसने बौद्ध धर्म अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनाया था, लेकिन उसने जो जनता के सम्मुख धर्म रखा वो एक नैतिक संहिता या सब धर्मों का सार हम कह सकते हैं। अब आता है इसी के अंतर्गत तीसरा बिंदु कि अशोक ने कब और कैसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसको लेकर विभिन्न कथाएं विभिन्न मत से हैं। जैसे महावंश और दीपवंश का मैं उदाहरण दूं तो उनके अनुसार बौद्ध भिक्षु न्यग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। दिव्यावदान के अनुसार अगर मैं देखूं तो इसमें दूसरे किसी गुरु का नाम आता है, उसमें आता है बाल पंडित के उपदेश से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। दूसरा इसमें आता है कि अशोक के 13वां शिलालेख के अनुसार अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध की व्यापक हिंसा से संतप्त होने के बाद अशोक की धर्म विजय में रुचि उदित हुई थी। विभिन्न लघु शिलालेखों व अभिलेखों के आधार पर कलिंग युद्ध के पश्चात राज्याभिषेक के 9 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अब आता है चौथा बिंदु, क्या अशोक बौद्ध भिक्षु बन गया था? वह गृहस्थ बौद्ध धर्म का उपासक था? विभिन्न तथ्यों के प्रकाश में इतिहासकार सेनार, भंडारकर, मुखर्जी आदि अनेक विद्वानों ने अशोक को उपासक बौद्ध धर्म ही माना है, भिक्षु नहीं। डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार अशोक आधी अधूरी मनस्थिति वाला व्यक्ति नहीं था। यदि वह भिक्षु बनना चाहता तो राजपथ छोड़ देता और किसी बौद्ध संघ में शरणागत हो जाता। तो इसका मतलब वो गृहस्थ बौद्ध धर्म का उपासक था, बौद्ध धर्म उसने अपना लिया था। ये बात इस व्याख्यान में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से उभर कर आई है। हालांकि उसने जनता के सम्मुख जो धर्म रखा वो अलग था। तो आपका असाइनमेंट आज इसी पर है कि अशोक का बौद्ध धर्म से कैसा संबंध था, व्याख्या कीजिए।